वजह यह है कि हम सवाल नहीं करते अपने उन लोगों से जिन्होंने सारी चीजों को मुकफ्फल करके अपनी जेब में चाबियां डाली हुई हैं। वो लोगों से हमारा सवाल है सर, उनसे सवाल ये है कि अभी फीफा जो वर्ल्ड कप हुआ है कतर में, उसमें सुना है कि सिक्योरिटी और बॉल हमारी तरफ से गए थे, बॉल तो प्राइवेटली गए होंगे, तो सिक्योरिटी पाकिस्तान की सिक्योरिटी जो इदारे हैं उन्होंने दी। तो सर सुना हमने ये, हो सकता है मेरी इंफॉर्मेशन गलत हो, कि $2 अरब मिले। तो सर सवाल ये है कि वो $2 अरब अगर स्टेट बैंक के अकाउंट में आते तो आज हमारे ये हालात ना होते। इसी हवाले से दूसरा सवाल है सर, दूसरी एक और बात ये है कि सर पैसे, पाकिस्तान के इस वक्त जो गूनागू हालात हैं उसमें पैसों का बहुत बड़ा ताल्लुक है कि पाकिस्तान एक अमीर मुल्क है, ज़राअत हमारी अपनी, पानी हमारा अपना, हमारे यहाँ सोना है, हमारे यहाँ चांदी है, हमारे यहाँ तांबा है, हमारे यहाँ तेल भी है और गैस भी है और मादनियात भी हैं, बड़े बड़े हमारे यहाँ जवाहरात निकलते हैं। लेकिन सर हम फिर भी गरीब के गरीब। सुना है सर कि यूक्रेन हमारे जहाज जा रहे हैं, पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के हमारे असलहा वहां जा रहा है। अभी 2 दिन पहले हमारे जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं बड़े अदब के साथ, और जो हिना रबानी खर साहिबा हैं, इनकी म्यूनिख में जर्मनी में मुलाकात हुई है यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर से। मुझे नहीं पता सर वहां क्या बात हुई, लेकिन हमारा सवाल है, क्योंकि जहाजों की फोटोज भी सबने देखी हैं, तो ये क्या हो रहा है? और अगर उसके एवज पैसे लिए जा रहे हैं, वो पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं? सर हमें वो अपने स्टेट बैंक में पैसे चाहिए। और हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या है? सब्र करें, सब्र करें। अच्छा, अब अगर आपने बोलना है तो मैं आपको मौका दूंगी, आपसे सवाल आखिर में करूंगी। अब सर एक सवाल मेरा ये भी है कि जो इन्होंने अभी इंसान सोच जो ये लेके आए हैं, मैक्सी बजट, जो काला बजट ये लेके आए हैं, उसमें इन्होंने कोक, पेप्सी जो हमारे मशरूबात हैं उन पे कितना टैक्स लगाया? सर जो बाहर की चीजें यहाँ पे आती हैं, कैंडीज इधर इस तरह बिकती हैं, पूरा पाकिस्तान गंदा हो गया, हमारे चिप्स के पैकेटों से, हमारे प्लास्टिक के थैलों से, उनके ऊपर क्या टैक्स लगाया है इन्होंने? एनवायरनमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान की सबसे बड़ा इशू इस वक्त क्लाइमेट चेंज है, बातें करते हैं, हमारी बड़ी काबिल मिनिस्टर साहिबा हैं शहरी रहमान साहिबा, उनसे भी मेरा सवाल है कि कितने आपने टैक्स लेके आए, क्या कदगन आपने लगाई? जो पाकिस्तान के सवात से लेकर साफ सुथरा खूबसूरत माहौल था, वहां से लेकर लाहौर के नालों तक हर तरफ प्लास्टिक, कैंडी के पैकेट, चिप्स के पैकेट, और हर हमारा लगता है कौमी फरीजा है गंद मचाना, और फिर हम कहते हैं कॉर्पोरेशन के लोग आके सफाई करेंगे। तो सर ये नहीं सर, अभी मुझे 2 मिनट आप देंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी। सर आखिर में मैं फौज को सलाम करना चाहती हूँ सर, हमारे शहीद, हमारे गाजी, सर फौज के जो लोग हैं, हमारे कप्तान, हमारे मेजर, हमारे कर्नल और जितनी हमारी सिपाही हैं सर, वो पाकिस्तान का दिफा करते हैं, हम उनको सलाम पेश करते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, और हम चाहते हैं कि उनकी इज्जत और तकरीम बढ़े। इस वक्त जो एक माहौल बना हुआ है जिसमें कि इसमें फ़र्क आ रहा है, ये हमारे किसी तरह भी पाकिस्तान के इंटरेस्ट में नहीं है, ये पाकिस्तान के दुश्मनों के इंटरेस्ट में। लेकिन सर फौज, क्योंकि आर्मी एक्ट के बाद फौज के ऊपर आप ट्रायल नहीं कर सकते सिविलियन कोर्ट्स में, तो हमारा सवाल है कि फौज अपने अंदर जो काली भेड़े हैं जिनके नाम के ऊपर फौज की बदनामी हो रही है, उनकी पूरी तरह से उनके एसेट्स के ऊपर सवाल उठने चाहिए, इन्वेस्टिगेशंस होने चाहिए सर, क्योंकि हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि हमारे भाई जो अपना खून बहाते हैं, उनकी फैमिलीज जो पूरी जिंदगी इस मुसीबत से गुजरती हैं, उनको नहीं पता दिन को सोएं कि रात को सोएं, उनके बच्चे, उनके भाई, उनके बाप हमारे बॉर्डर्स पे खड़े होते हैं। तो सर ये क्या, ये सारा खून रायगां जाएगा सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग कमरे में बैठ के पाकिस्तान की डील्स करते हैं? सर एक आखिरी बात और भी है कि मुझे लगता है कि हमें अपनी 2 चीजें चेंज कर देनी चाहिए। हमारा इस वक्त जो नेशनल प्रोफेशन है सर, वो ठेकेदारी है। हमें पाकिस्तान को जिस तरह मार्खोर है ना हमारा नेशनल सिंबल, इस तरह हमें ठेकेदारी को पाकिस्तान का नेशनल प्रोफेशन एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, क्योंकि हर लेवल पे हम ठेकेदारी करते हैं, हम बेचते हैं सर जो हमारे नीचे के लोग हैं। और सर एक आखिरी बात सर, आखिरी बात सर, आपकी बड़ी मेहरबानी, मौका मुझे देते नहीं है, बड़ी मुश्किल से मौका मिला है सर। आखिरी बात यह है कि सिंध का हिसाब दे दें, 15 साल हो गए, सिंध का सवाल का जवाब दे दें। सिंध में क्या हो रहा है सर? रो रहे हैं लोग, फ्लड्स के ऊपर पैसे भी ले रहे हैं,
टर्की को हमने वापस दे दिए सर, जो उन्होंने हमें चीजें भेजी थी। हम इतने इज्जतदार हैं कि हमने उन्हीं को दोबारा से रैप करके टर्की को भेज दिया, अपना मुंह दोबारा काला किया सर। तो सिंध का हिसाब दे, सिंध में क्या कर रहे हैं लोग, बिलक रहे हैं सर। और ये अपनी सियासत से बाज नहीं आते। बिलावल भुट्टो जरदारी 2 अरब के ट्रिप्स ले चुके हैं दुनिया के इर्द गिर्द, और सवाए अपनी नौकरी पक्की करने के अलावा उन्होंने क्या किया सर, हमें बताएं। पाकिस्तान का क्या, बहुत तकलीफ में है सर अवाम इस वक्त। सर आखिर में एक शेर पढ़ लेने दें, शेर बहुत जरूरी है सर, उसके बगैर तकरीर मुकम्मल नहीं होगी। सर एक शेर वाला कागज मिल जाए सर। सर सुन ले सर, सुन ले सर। एक तो सर पाकिस्तान के मजदूर की एक बात मैं आपको सुना दूं। एक मजदूर ने कहा सर, उससे पूछा तुम्हारी मजदूरी कितनी है, उसने कहा सर लग गई तो रोजी, ना लगा तो रोजा। सर ये है मजदूर की सोच। और सर शेर जो मैं आपको सुनाना चाह रही थी सर, बुल्ले शाह का शेर है कि चढ़दे सूरज ढलदे वेखे, खोटे सिक्के चलदे वेखे। थैंक यू सर। जी थैंक